झारखंड के मुख्यमंत्री और बरहेट विधानसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार हेमंत सोरेन ने अपना नामांकन किया दाखिल। कई मंत्री भी रहे मौजूद। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से भरा पर्चा। आदित्य ठाकरे बोले, हमारी सरकार बनना तय। ब्रिक्स समिट से भारत वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी। सम्मेलन में भारत ने जमाई धाक। जिनपिंग से मुलाकात के बाद आपसी भरोसा सम्मान को बताया जरूरी। ओडिशा बंगाल में कहर बरपा सकता है दाना। 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। 16 घंटे उड़ानों पर भी रोक। चक्रवाती तूफान दाना से भारी तबाही की आशंका। एनडीआरएफ के साथ ही नौसेना भी अलर्ट। बीजेपी ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आगामी विधान उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को मिला टिकट। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए जारी की सूची। करहल से अनुजेश यादव को मिला टिकट। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला। त्राल में यूपी के मजदूर प्रीतम सिंह को मारी गई गोली। बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी पर शिकंजा कसेगी गृह मंत्रालय। राज्यों में खोले जाएंगे साइबर कमांडो की विशेष शाखाएं। बीएसएनएल ने 24 साल बाद अपना एक नया लोगो किया पेश। नए लोगों के साथ नई सर्विस, हाई स्पीड इंटरनेट भी मिलेगा। बीएसएनएल जल्द ही अपनी 4G सर्विस भी पूरे देश में लॉन्च करने वाला है। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर। कांग्रेस नहीं लड़ेगी यूपी उपचुनाव। दिल्ली में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात। यूपी में उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लखनऊ में मिले डेंगू के 62 मरीज। चिकनगुनिया के 3 मरीज। वहीं सीएमओ की ओर से एंटी लार्वा और फॉगिंग अभियान किया गया जारी। लार्वा मिलने वाले घरों में नोटिस दिया जा रहा है। यूपी सरकार का गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर बड़ा ऐलान। गैर मान्यता प्राप्त 4000 मदरसों की फंडिंग की होगी जांच। शासन ने मदरसों की जांच को लेकर जारी किया पत्र। जांच रिपोर्ट एटीएस को देने के दिए निर्देश। वक्फ की जमीन को लेकर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखा पत्र। कहा, कब्जा की गई जमीनों को वक्फ से मुक्त कराया जाए। वक्फ की सभी जमीन हिंदू राजाओं की है। उत्तराखंड राज्य जल्द ही लागू कर सकती है यूजीसी। न्यायिक और विधिक परीक्षण बाकी। परीक्षण के बाद सरकार ले सकती है फैसला। जयपुर में उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 7 प्रत्याशी घोषित। 6 कैंडिडेट पहली बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। टिकट कटने के बाद भावुक हुए नरेश मीणा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस को अपना झंडा दफ्तर सपा को सौंप देना चाहिए। कांग्रेस सपा से गठबंधन है लेकिन प्रत्याशी नहीं उतारी। सीएम आतिशी ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। कहा, हरियाणा से दिल्ली यमुना में गंदा पानी भेजा जा रहा है। धामी सरकार का अहम फैसला। सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को देंगे दिवाली का तोहफा। दिवाली से पहले वेतन और पेंशन के भुगतान जारी किए निर्देश। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में बगावत शुरू। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से की मुलाकात। जताई नाराजगी। साइबर हमले पर सचिव आईटी ने की समीक्षा बैठक। आयोग कर्मियों की वजह से हुआ स्टेट डेटा सेंटर को भारी नुकसान। जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी से होगी नुकसान की भरपाई। पंजाब हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, पराली जलाने वालों के आंकड़ों के बारे में झूठ बोला जा रहा है। अयोध्या में एडीएम कानून व्यवस्था। सुरजीत सिंह की संदिग्ध हालत में मौत। कमरे में खून से लथपथ मिला शव। मौके पर डीएम और कमिश्नर समेत कई आला अधिकारी मौजूद।
पेट्रोल की 15 और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक, AQI 567 के पार, अगले 2 दिन सावधान रहने के आदेश। उपचुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए योगेश्वर चन्नपटना से हो सकते हैं उम्मीदवार। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, दीपावली तक ठंड बढ़ने के आसार, बारिश बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड। दिल्ली NCR में दिवाली से पहले प्रदूषण से बिगड़े हालात, AQI लेवल 367 पार पहुंचा, पंजाब और हरियाणा से पराली के संकट और बाढ़ के संकेत। अयोध्या में बुलेट सवार साधु के साथ युवकों ने की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, युवकों ने साधु पर लगाया छेड़खानी का आरोप। बहराइच मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन दस्तावेज पेश करने के दिए आदेश, 4 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। गोरखपुर में रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ हमला, घायल पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई जान, मां और 2 बहनों ने पीटा दरोगा और सिपाही का सिर फटा। अमरोहा में इंडिया वॉइस की खबर का हुआ असर, अवैध वसूली करने वालों पर होगा मुकदमा दर्ज, अवैध वसूली का वीडियो हुआ था वायरल। फतेहपुर में बदमाशों ने महिला के गले से छीनी चेन, चोरी की वारदात से इलाके में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस, CCTV फुटेज खंगालने में जुटी। अमरोहा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंदा, हादसे में एक महिला की मौत, एक गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में कराया गया था। मथुरा में हुआ बड़ा हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 युवकों की मौत। गैंगस्टर अमन साहू नहीं लड़ सकेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, रायपुर पुलिस के रिमांड पर है गैंगस्टर, तेलीबंद गोलीकांड में हुआ था गिरफ्तार। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने नामांकन किया दाखिल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत कई नेता रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में दस्तावेज लेखक स्टॉम्प वेंडर संघ का हड़ताल, सुगम ऐप का कर रहे हैं विरोध, तहसील कलेक्ट्रेट और कोर्ट के काम हो रहे हैं प्रभावित। छत्तीसगढ़ आदिम जाति विकास विभाग में चला तबादला, एक्सप्रेस विभाग में बड़े पैमाने पर किया गया ट्रांसफर, सहायक संचालक, उपायुक्त समेत मंडल संयोजक किए गए इधर से उधर। संभल में किसानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पराली जलाने वाले किसानों पर हुआ एक्शन, 58 किसानों पर लगी भारी भरकम जुर्माना। कवर्धा में कलेक्ट्रेट ने रोड खोदकर किया चेक, खामियां मिलने पर जताई नाराजगी, सीसी रोड उखाड़कर दोबारा बनाने के दिए निर्देश। बलौदाबाजार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 75 लीटर अवैध शराब पकड़ी, 440 किलो लहान किया नष्ट, आरोपी बड़ी मात्रा में बना रहे थे शराब। कोंडा गांव में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी। बलौदाबाजार में हुआ बड़ा हादसा, मॉर्निंग वॉक के दौरान एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत, पुलिस ने तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। सूरजपुर में धान की खेती को लेकर बवाल, ग्रामीणों ने की तोड़फोड़, पुलिस पर भी किया पथराव, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने शांत कराया मामला। कांग्रेस पर बीजेपी ने ली चुटकी, कहा कांग्रेस में उठापटक आज की बात नहीं, कांग्रेस में नहीं है एकता। फतेहपुर में बदमाशों ने महिला के गले से छीनी चेन, चोरी की वारदात से इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस CCTV फुटेज खंगालने में जुटी। सक्ती जिले में हुआ बड़ा हादसा, बच्चों से भरी बस स्कूल नदी में पलटी, ग्रामीणों ने बच्चों को निकाला बाहर, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सूरजपुर में जमीन अतिक्रमण मामले को लेकर झड़प, ग्रामीण और मालिक के बीच हुआ खूनी संघर्ष, 2 लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़, 2 आरोपी घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, एक आरोपी फरार, तलाश में जुटी।
सीएम साय ने कर्मचारियों को दिया दिवाली का उपहार। रूफटॉप सोलर एक्सप्लोरर ऐप को किया लॉन्च। 375 जूनियर इंजीनियरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। 12,000 रुपए बोनस का भी किया है। रुद्रप्रयाग में गधेरे से महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। एसडीआरएफ ने शव को निकाला बाहर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देहरादून में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर करण माहरा ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, प्रदेश में बीजेपी नेताओं का किया जा रहा है संरक्षण। देहरादून में परिवहन निगम कर्मियों की हड़ताल खत्म। कर्मचारियों का दूर हुआ कंफ्यूजन, सचिव ने दिया आश्वासन। भारत से विवाद के बीच खतरे में आई पीएम ट्रूडो की कुर्सी। अपनी ही पार्टी ने मांगा इस्तीफा। इजराइल पर लगा बड़ा आरोप। बम गोली से नहीं, दम घोंटकर हिजबुल्लाह नेताओं को मार रहा है इजराइल। कमला हैरिस के समर्थन में उतरे बिल गेट्स। $5 करोड़ का दिया गुप्त दान।